हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में राजा के न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है, एक तो राजा का न्यायालय और दूसरा गांव का न्यायालय। इसको छोड़कर दो प्रकार के न्यायालय थे। एक थे धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धर्मस्थीय न्यायालय या आधुनिक दीवानी अदालत सिविल कोर्ट की तरह था। इसमें सिविल कानून से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था। इसकी संख्या 3 होती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह आधुनिक दीवानी अदालत मतलब कि दीवानी सिविल कोर्ट जिसमें कि कोई विवाद हो, जैसे कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी जिसमें दो पक्ष आपस में बोल रहे हो कि ये मेरा है, वो भी बोलता है कि ये मेरा है, तो इस प्रकार के जो केस होते थे, इस प्रकार के जो मामले होते थे, वो सिविल कोर्ट देखती थी और इसका निपटारा करती थी। तो इसमें जो न्यायालय के प्रमुख होते थे, धर्मस्थीय न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश मतलब जो कि जज होता था, उसको धर्मस्थीय या व्यवहारिक कहते थे। इसकी संख्या 3 होती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस न्यायालय में जजों की संख्या कितनी थी, तो 3 थी। कंटक शोधन न्यायालय या आधुनिक फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट की तरह था। इसमें फौजदारी कानून से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता था। कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख प्रादेष्टा कहलाता था। फ्रेंड्स, ये कंटक शोधन न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट होता था, मतलब कि जिसमें हत्या हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, इस प्रकार के जो मामले होते थे वो ये कंटक शोधन न्यायालय देखती थी और इसका निपटारा करती थी। तो इस न्यायालय के जो प्रमुख होते थे उन्हें प्रादेष्टा कहा जाता था और यहाँ वाले को हम लोग धर्मस्थ या व्यवहारिक कहते थे, लेकिन यहाँ का हम लोग क्या कहेंगे, जज को प्रादेष्टा। कुवचन, मानहानि, मारपीट से संबंधित मामलों को वाक्पारुष्य या दंडपारुष्य कहा जाता था। चोरी, डकैती, लूटपाट आदि से संबंधित मामले को साहस कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कुवचन या कोई अपशब्द, मानहानि मतलब कि जैसे अपमानजनक कथन किसी के बारे में कहना। मारपीट मतलब तो आप जान ही रहे हो। तो इससे जो संबंधित मामले होते थे उन्हें वाक् पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। मतलब कि किसी के साथ वाक् पारुष्य हो गया या दंड पारुष्य हो गया, इसका मतलब है कि किसी ने उसे गाली गलौज कर दिया या मारपीट कर दी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि से संबंधित मामले को साहस कहा जाता था। फ्रेंड्स, अभी का जो हम लोग साहस का शब्द यूज़ करते हैं उससे ठीक अलग है यहाँ का साहस, क्योंकि हम लोग अभी मौर्य काल में हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस काल में साहस कहने का अर्थ होता था कि चोरी डकैती हो गई, लूटपाट हो गई। कौटिल्य के अनुसार न्यायाधीश निर्णय देने से पूर्व 4 बातों का ध्यान रखते थे: धर्मशास्त्र, व्यवहार, गवाही, चरित्र, लोक इतिहास व संस्था एवं शासन राजज्ञ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मौर्य काल के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य, वो अपनी जो बुक है उसमें अर्थशास्त्र उसमें उन्होंने 4 बातों का जिक्र किया है जिसमें जज ध्यान देते थे। उसमें बताया गया है कि जज धर्म पर,
पहला ध्यान देते थे, उसके बाद गवाही पर, उसके बाद चरित्र पर, उसके बाद राजज्ञा। तो फ्रेंड्स, जज कोई भी फटाक सा निर्णय नहीं ले सकते थे, उसके लिए भी ये 4 पक्ष को देखना बहुत ज़रूरी था।